दोस्तों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान या ईरान जैसा कोई देश होगा। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। आपको बताते चलें कि इस वक्त इंडोनेशिया की आबादी लगभग 27 से 28 करोड़ के बीच में है और इस पूरी आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 77% तो वो लोग हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी के बचे 13% में हिंदू, बुद्ध, ईसाई और इस जैसे बहुत सारे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इंडोनेशिया नाम का वो देश जिसमें कभी हिंदू और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहा करते थे, आखिर उसमें इतने सारे मुसलमान आए कहां से? जमीनी तौर पर एशिया से कटे होने के बावजूद भी इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कैसे बन गया? यानी कि इस्लाम धर्म इंडोनेशिया में कब और कैसे आया था? साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद आज भी इंडोनेशिया में बौद्ध और हिंदू धर्म से रिलेटेड इतने ज्यादा मंदिर क्यों नजर आते हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि मुसलमानों के आने से पहले इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग ही रहा करते थे और ये दोनों तरह के लोग अशोक के दौर से इंडोनेशिया में आने लगे थे और धीरे धीरे पूरे इंडोनेशिया का इलाका बौद्ध और हिंदू धर्म को ही फॉलो करने वाले लोगों से आबाद हो गया था। इस इलाके में वक्त के साथ साथ सल्तनतें भी बदली थी और ये सल्तनतें कभी तो हिंदू हुआ करती थी तो कभी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की हुआ करती थी। और इसी पूरे दौर में उन सारे आलीशान मंदिरों को और बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनवाया गया था जो कि आज के दौर में लोगों को इंडोनेशिया देश में नजर आती है, क्योंकि जिस इलाके में हिंदुओं का राज हुआ करता था वो उस इलाके में बड़े बड़े मंदिरों को बनवाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ जिस इलाके में बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले राजाओं का राज हुआ करता था उस इलाके में वो लोग अपने धर्म गुरुओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां और आलीशान मंदिरों को बनवाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर हमारी दुनिया में शुरुआत हुई एक नई दौर की। इस्लाम धर्म मक्का और मदीना जैसे शहरों से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। खास तौर से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से जाहिरी तौर पर चले जाने के बाद जब खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हुआ तो उनके दौर में मानो मुसलमान ने फुतुहात का एक नया सिलसिला शुरू किया। उसके बाद बनु उमय्या के दौर में तो मुसलमानों ने अफ्रीका को पार करके यूरोप के दूसरे छोर पर यानी स्पेन में भी अपनी हुकूमत कायम कर दी थी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में मुस्लिम फौज दस्तक दे चुकी थी। लेकिन भारत देश में इस्लाम धर्म को बड़ी तेजी के साथ फैलाने का सबसे बड़ा किरदार सूफियों और उनके ताजिरों ने अदा किया कि जो ताजिर अपने बिजनेस पर्पज से साउथ इंडिया में आते रहे। खास तौर से वो इलाका जहाँ पर आज के दौर में केरला जैसी स्टेट मौजूद है उसमें तो मानो बहुत पहले से ही अरब ताजिरों का आना जाना लगा रहता था। उन ताजिरों से इंस्पायर होकर ही हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ी तेजी के साथ इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। इन्हीं अरब ताजिरों ने अब साउथ इंडिया से आगे बढ़कर समुद्री रास्ते से इंडोनेशिया में घुसना भी शुरू कर दिया था ताकि अपने बिजनेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकें। और धीरे धीरे जिस तरह से इंडिया में रहने वाले लोगों ने अरब ताजिरों से इंस्पायर होकर इस्लाम को अपनाना शुरू किया, ठीक उसी तरह से इंडोनेशिया के लोग भी अरब से ताजिरों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, क्योंकि अरब ताजिरों का कल्चर, उनकी इंसाफ पसंदी और उनका अच्छा सलूक, ये सारी चीजें इंडोनेशिया के लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक थी। जहाँ एक तरफ इंडोनेशिया के पूरे इलाके में खून की वजह से ऊंच नीच बहुत ज्यादा थी तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। इंडोनेशिया के लोग देखा करते थे कि सारे अरब मुस्लिम ताजिर, चाहे वो काले हो या गोरे, अमीर हो या गरीब, जैसे भी हो, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक साथ बैठकर इबादत करते हैं। इन सारी चीजों ने भी इंडोनेशिया के लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए मोटिवेट किया और इन्हीं तमाम चीजों का नतीजा था कि 13वीं सदी आते आते इस मार्ता के पूरे इलाके में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैल चुका था। दोस्तों, इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म कौन से सन में फैलना शुरू हुआ था इस बारे में तो ऐतिहासिक किताबें खामोश हैं, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म 11वीं और 12वीं सदी के बीच फैलना शुरू हुआ था, क्योंकि इंडोनेशिया की एक सबसे पुरानी कब्र पर जो तख्ती लगी हुई मिली है उस पर सन 1080 पड़ा हुआ था, जो इस बात को साबित करता है कि 1080 में भी वहाँ पर मुसलमान हुआ करते थे। इसके अलावा मशहूर मार्को पोलो ने जब 1292 में सुमात्रा का सफर किया था तो उसने अपनी किताब में लिखा कि उस दौर में सुमात्रा के इलाके में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम धर्म फैल रहा था। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में कायम होने वाली जो सबसे पहली मुस्लिम सल्तनत थी उसको इतिहास में समुद्रा पसाई सल्तनत के नाम से याद किया जाता था। इसकी बुनियाद एक ऐसे इंसान ने रखी थी जिसका असली नाम तो मीरा सेलू था,
लेकिन बाद में इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और अपना नया नाम मालिक सोले रखा था। और इंडोनेशिया में आज भी इस इंसान की कब्र मौजूद है। इंडोनेशिया की यह पहली मुस्लिम सल्तनत सन 1257 से लेकर 1521 तक कायम रही थी। फिर इसके अलावा इंडोनेशिया के अलग अलग इलाकों में दूसरी छोटी मुस्लिम सल्तनतें भी कायम होनी शुरू हो गई और 16वीं सदी आते आते सारे हिंदू बुद्ध सल्तनतों का खात्मा हो गया। इंडोनेशिया में कायम होने वाली मुसलमानों की दूसरी बड़ी और ताकतवर सल्तनत का नाम मलक्का सल्तनत था, जिसकी बुनियाद 1400 में इस्कंदर शाह ने रखी थी और ये सल्तनत 1511 तक कायम रही थी। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में इस्लाम तेजी से फैलने की एक वजह ये भी थी कि अरब तजिरों ने वहाँ की लोकल औरतों से शादी करना शुरू कर दिया था और जो तजिर हद से ज्यादा अमीर हुआ करते थे उन्होंने इंडोनेशिया में शाही खानदानों से भी निकाह करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब इंडोनेशिया के पूरे इलाके में इस्लाम की जड़ें मजबूत होनी शुरू हो गई थी और 15वीं सदी आते आते इंडोनेशिया देश पूरा का पूरा इस्लाम के रंग में रंग चुका था और सारे इंडोनेशिया की छोटी बड़ी सल्तनतें जो हिंदू या बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया के इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा किरदार उन दो तरह के लोगों ने अदा किया था जिन दो तरह के लोगों ने भारत देश में इस्लाम को तेजी के साथ फैलाने में किरदार अदा किया था और वो दो तरह के लोग अरब तजिर और सूफी लोग थे। सूफी लोगों का किरदार ऐसा हुआ करता था जो इंसान एक भी बार इनकी मीटिंग में आकर बैठ जाया करता था वो हमेशा हमेशा के लिए इनका ही हो जाया करता था। उसके बाद इंडोनेशिया भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही अंग्रेजों का गुलाम बन गया, जिसने 1935 में आज़ादी हासिल कर ली थी। आपको बता दें कि आज के दौर में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडोनेशिया अपने आप को मुस्लिम देश के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि वहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद है और वो लोग अपने देश को अपने लिखे हुए संविधान से चलाते हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जो अपने कल्चर, अपने हिस्टोरिकल चीज़ों की सबसे ज़्यादा कदर करते हैं और आज भी इंडोनेशिया के सभी लोग न सिर्फ अपने कल्चर को हद से ज़्यादा प्रमोट करते हैं बल्कि इसको बचाए रखना उन सबसे बड़ा फर्ज समझते हैं। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बाद भी आज भी इंडोनेशिया में जगह जगह पर ऐसे हिंदू और बौद्ध मंदिर दिखते हैं जो दुनिया के दूसरे कोनों में नजर नहीं आते। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।